सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज त्रिकोणमिति से कुछ सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करके आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहां पर एक क्वेश्चन हम डालते हैं। क्वेश्चन है, कारण कि बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं कि ताकि आपको कहीं कोई कष्ट नहीं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में बी कोण बी समकोण है। तथा भुजा BC बराबर 4 cm और AB बराबर 3 cm। तो निम्नलिखित का मान लिखें। अब यहाँ पर जो मान लिखना है आपको वो लिख देते हैं, फिर इसको सॉल्व करके बताएं। बी कोण बताया है, समकोण है, तो पहले एक फोटो दिखा देते हैं। क्वेश्चन में ही फोटो बना हुआ है और यह बी है, यहां पर सी और ए है। ये एंगल है सी और ये एंगल है ए। इसमें कहा है कि AB 3 cm, मतलब ये 3 cm है, और फिर इसमें BC 4 cm है, तो ये 4 cm। अब ये 2 दिया हुआ है, तीसरा हमको निकालना है, लेकिन तीसरा निकालना है। क्वेश्चन में डाला गया है कि वैल्यू, आपको मान दिखाना है, मान निकालना है। तो मान निकालना है, तो यहां पर हम आपको दिखाएं tan sin C बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा sin A बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। तीसरा cos A बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। चौथा cos C बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। tan C बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। tan A बराबर नोट ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां मैं ठीक, अब ये 6 यहां पर बताया
और आगे बढ़ा दें, कोसेक ए बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक सी बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन। नौवा आपका है सेक ए दसवां सेक सी बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉट ए बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन और 12 है कॉट सी बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर हमको यह मान जानना है, देखना है, समझना है। पहला काम इसमें ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप बारीकी से समझ लो। जो सारी बातें इसमें हम बताना चाहेंगे, कारण कि यहाँ एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू डालना है। अब आपको मैं बता दूं, इस फोटो पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। लंब आधार पता है तो आपको कर्ण निकालना चाहिए। तो कर्ण एक फार्मूला आया कि कर्ण बराबर, आपको पता होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और उसका वर्गमूल। और ये लंब यहाँ पर 3 सेमी है तो 3 का वर्ग जोड़ आधार 4 सेमी है, 4 का वर्ग और इसका वर्गमूल। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 जोड़ 16 वर्गमूल और ये 25 का वर्गमूल बराबर 5 सेमी, 5 cm आ गया। अब चलो ये 5 cm हमको मिल गया। इस तरह से आपको निकाल लेना है। अब ये तरीके आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आपको लिखना। अब चलो वैल्यू लिखना सिखाते हैं। वैल्यू कैसे लिखे, कारण कि यहां किसी में सी लगा हुआ है और किसी में ए लगा हुआ है। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाए, ढेर सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दिक्कत होती है। अब देखो मैं यहां पर बताऊं, साइन थीटा आपको पता है, या साइन ए, साइन बी, साइन सी, जो भी है। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कॉस का होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है। इस तरह से आप एक सिस्टम को पहले हम बता चुके हैं, लेकिन एक एक करके यहां हम डालेंगे। अब यहां पहले देख लीजिए कि लंब, कर्ण और आधार सिंपल वे में आपको दिख रहा है, सिंपल वे में दिख रहा है। और ये जहां जहां सी लिखा हुआ, जैसे मैं चिन्ह लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, पूरा 12 है। इसमें 6 जगह पर सी लगा हुआ है, यानी साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सेक सी और कॉट सी, कॉसेक सी। ये जहां जहां सी लगा हुआ है, इसके लिए ये रहा आधार, ये आधार है और ये लंब है। किसके लिए है, सी के लिए है। क्यों सी के लिए है, कारण कि लंब और आधार हम किस रूप में निरूपण करते हैं, पहले उसको आप देखिए। आपसे पूछा गया है सी, तो आप सी एंगल के सामने की भुजा जो होगी वह लंब होगी। सी एंगल के सामने की भुजा ये लंब होगी, सी के सामने की भुजा। और सी एंगल के साथ संलग्न भुजा,
वो आधार होगी। तब बिल्कुल ये आधार अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है सी के अकॉर्डिंग, और लंब भी अपने जगह पर ठीक है। लंब किसको इसमें कहें? तो कोण सी के सामने की भुजा, ये क्या होगी? यही होती है लंब। अगर सी पूछा है आपसे तब। और एंगल सी के साथ संलग्न भुजा, ये हो जाएगी आपका आधार। जैसा कि एंगल सी आप देख रहे हो, इसके सामने की भुजा यह है, तो ये लंब होगा। और एंगल सी के साथ संलग्न भुजा जो है वह यह है, तो ये आधार होगा। लिख दिया है यहां पर। अब आप फार्मूला के अकॉर्डिंग डाल ले सकते हो, नंबर दिया हुआ है। अब देखिए कैसे डालते हैं। केवल सी वाला में डालेंगे पहले, बारी बारी, बाद में ए वाले को देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सी वाला काम कर लेते। तो सी वाला काम करते हैं तो यहां लिखेंगे, पहला मेरा है साइन सी। अब एकदम आराम से इसका लंब और आधार दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है। तो लंब बटा कर्ण यानी 3/5 स्पष्ट हो गया। साइन को क्या लंब बटा कर्ण ही कहते हैं। साइन सी 3/5। अब चलिए कोस सी, ये क्या होगा? ये लंब बटा आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार 4 है, यहां 4 दिख रहा है, और कर्ण 5 दिख रहा है, तो 4/5। उसके बाद में टैन सी, लंब बटा आधार यानी 3/4, 3/4। ये हो गया, तीनों सी को हमने दिखा दिया। अब 3 को सी और बचा हुआ है। अब यहां पर देखिए कोसेक सी। अब इसी का विलोम हो जाएगा, कारण कि ये सी यहां स्पष्ट है, तो इसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा 5/3। और उसके बाद सेक सी बराबर, अब यहां पर है आधार बटा कर्ण, तो यहां कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो 5/4। और यहां आप देख रहे हो कॉट सी का वैल्यू, कॉट सी बराबर यही टैन सी का ही उल्टा। अब यहां लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा 4/3। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया। अगर ये बात और जानना चाहोगे तो ये होता है कि क्या लंब बटा कर्ण लिख दिया, इधर आपको दिक्कत अगर हो रही है, आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। ये इसका ये क्या है कौशिक में, अब यही उलट जाता है कर्ण बटा लंब। अब यहां पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट जो इसका उल्टा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये चीज आपको दिखाया
कि ताकि सी का वैल्यू लिखने में कहीं कोई कंफ्यूज नहीं करना। बिल्कुल सी के अकॉर्डिंग ये फोटो में हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि लंब कौन होगा, आधार कौन है और कर्ण कौन है, ये लिखा है सी के अकॉर्डिंग। अब चलना है दूसरा फेज, इसी में समझना है जो होगा ए के अकॉर्डिंग। साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू। तो इसको ये अगर सी का वैल्यू में फोटो एकदम कंप्लीट इसी रूप में, आधार यही लंब या और कर्ण या, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां से आपको 6, इसमें 12 मान निकालने थे, 6 को बता दिया। अब 6 और बता देते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें सी का वैल्यू सबका बता दिया है। अब चलिए 6 और बताते हैं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब सी वाला को हम बता दिया, अब ए वाला बताते हैं आपको। चलिए अब इस फोटो को देख लीजिए, फिर फोटो पर ही विचार करेंगे। अब ए की बात अगर आएगी तो ये आधार गायब हो जाएगा, इस आधार को हम गायब कर दिया। ए की बात आएगी तो ये लंब गायब हो जाएगा और ये चिन्ह भी गायब हो जाएगा। चलो हटा दिया। ये सी था यहां पर, अब ये सी की बात नहीं करेंगे हम, अब सब में ए की बात करेंगे। यहां लिखा था सी के अकॉर्डिंग, ये पहले वाला में, ये फर्स्ट टर्म में ये पहला। अब दूसरा लिख रहे हैं इसमें, इस जगह दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा में हम जो अभी बताने जा रहे हैं, अब यहां पर लिखेंगे एक पूर्ण ए के सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा, सामने की भुजा जो होगी वो होगी लंब, और ए के साथ, ए के साथ संलग्न भुजा वो होगी आधार। अब ए का वैल्यू, ये दूसरे अभी जो बता रहे हैं वह इस पर बता रहे हैं, तो इस पर बता रहे हैं तो इसको आप देख लीजिए। ये वाला बता रहे हैं, ये दूसरा है। ये कौन वाला है? तो ये है आपका ए वाला। दूसरा में केवल ए की चर्चा ही करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग, और इसमें चर्चा किया था सी का। अब ए का वैल्यू, अब इसमें देख लीजिए, हमने कहा कि ए के सामने की भुजा लंब, तो डाल रहे हैं, देखो ए के सामने की भुजा कौन सी होगी? तो ए हो जाए, और ये हो गई लंब। और फिर ए के साथ संलग्न भुजा, या ये एंगल ए की संलग्न भुजा, ऐसे भी बोल सकते हो, तो ए हो जाएगी क्या? आधार। आधार। चलिए अब ये लंब देख लिया, आधार देख लिया। अब आप ए का वैल्यू लिखो तो ज्यादा आराम से लिखाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, इसमें भी 6 लिखना है। साइन ए, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, तो यहां 4 बटा, लंब तो यह है 4/5 लिखेंगे, 4/5 लिख दिया। होता क्या है? लंब बटा कर्ण। अब फिर लिखेंगे दूसरा कॉस ए, आधार
बटा कर्ण होता है तो 3/5, 3/5 ये क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार आप देख रहे हो लिखा हुआ। और तीसरा होता है tan A, लंब बटा आधार। तो लंब देख रहे हो 4/3, 4/3 ये हो जाएगा लंब बटा आधार। अगर ये A का वैल्यू तीनों लिख लिया तो इसी का अपोजिट तो वो कौशिक A, सेक A और कॉट A हो जाएगा। तो हम आराम से लिख देते हैं यहां पर कौशिक A बराबर, यही उलट देना 5/4। फिर सेक A लिखना है, इसका विलोम होता उल्टा होता सेक A 5/3 और इसका उल्टा होता है tan A का cot A बराबर 3/4। अगर इसको इस रूप में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कर्ण बटा लंब, इसी को कहे कर्ण बटा लंब, और यहां होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस तरह से आप लिखने का तरीका कम से कम सही होना चाहिए। पूछा क्या जा रहा है? साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, सेक A, कोसेक A, तो इस रूप में आप जवाब दो। अगर साइन C, कॉस C, tan C, कोसेक C, सेक C और कॉट C पूछा जा रहा है तो पहले वाला जो बताए, पहले वाला जो 6 बताए उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये समझना होगा लंब किसे कहते हैं। लंब इस फोटो में लंब कौन होगा? अब ये फोटो आपको देखने से ये A है, इसलिए A के सामने की भुजा जो होगी वो लंब बनेगी। अगर इसमें C का है तो C के सामने की भुजा लंब, जो फर्स्ट कंडीशन था। अभी सेकेंड कंडीशन आपको बताया। एक कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि A पूछा जा रहा है या C पूछा जा रहा है। आधार तो कोई देगा निश्चित रूप से, आपसे A पूछे या C पूछे, या A C की बात छोड़ दीजिए, यहाँ PQR भी कोई भी अल्फाबेट लेटर दिया जा सकता है। PQR में इसी के अकॉर्डिंग आपको डाल लेना है। अल्फाबेटिकल लेटर कुछ भी हो सकता है, उसमें साइन P, कॉस Q इस तरह से पूछा जा सकते हैं आप। लेकिन ये दोनों चीजें अगर याद रहे आपको क्या पूछा जा रहा है तो इसकी अकॉर्डिंग आपको जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। ढेर सारे स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन हो जाता है, आगे बढ़ने में उनको कष्ट हो जाती है, कठिनाई हो जाती है, इसलिए दिक्कत। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने 12 लिया, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, और इसका A और C दोनों रूप में वैल्यू आपको दिखाया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।